नमस्कार। बिहार विशेष करेंट अफेयर के अंतर्गत आज हम बिहार से संबंधित सभी जीआई टैग को देखने वाले हैं और वो भी पिक्चर के साथ, है ना। बिहार के पास कितना जीआई टैग है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे किसी वस्तु को अगर हम जीआई टैग देते हैं तो उससे क्या होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। बिहार के सभी जीआई टैग को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेतक, है ना। मतलब क्या हुआ कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है जीआई टैग का? तो जब किसी वस्तु के उत्पादन में किसी मूल क्षेत्र का विशेष रोल हो, ऐसी अवस्था में इसको जीआई टैग दिया जाता है। कारण क्या रहा भैया? कारण ये रहा कि उसकी डुप्लीकेसी नहीं होगी और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर उसकी मांग बढ़ेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर जर्दालू आम जो है, जर्दालू आम पहले जीआई टैग नहीं था इसके पास, अर्थात बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही ये जा पाता था। लेकिन जीआई टैग जब इसको दे दिया गया तो इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। अब विश्व से भी इसकी मांगे बढ़ने लगी। जैसे कि आपने देखा होगा अभी शाही लीची और जर्दालू आम की खेप को इंग्लैंड भी भेजा गया है। तो इससे क्या हुआ कि जीआई टैग देने से पूरे वैश्विक स्तर पर यह विख्यात हो गया कि जर्दालू आम जो है ये विशेष क्षेत्र में, है ना, विशेष क्षेत्र में उगाया जाता है। अब क्या होगा, इससे लोगों की उत्सुकता होगी कि भैया वहां पर उगाया जा रहा है बहुत पहले से, अर्थात उसकी कुछ विशेषता होगी, चलो हम भी उस आम को चख के देखते हैं। तो इससे का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले तो डुप्लीकेसी को रोकना और दूसरा वैश्विक स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करना, जिससे उसका जो व्यापारिक क्षेत्र है वो बढ़ के बड़ा हो जाए। ठीक है, ये उद्देश्य यहां पर होता है। ठीक है, जैसे आपने साइंस एंड टेक में देखा होगा एक टॉपिक होता है बौद्धिक संपदा अधिकार, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, है ना। इसके तहत क्या किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए आपने किसी वस्तु को बनाने में लगभग 10-12 साल मेहनत किया, पूरा दम लगाया, उसके बाद आपने जैसे ही वस्तु को बनाया, चाइना जैसे कंपनी क्या करती है, उसका कॉपी करके अपना वस्तु बना लेती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति उसका कॉपी करके क्या कर लिया, अपना वस्तु बना लिया और बोलने लगा भैया हमारा है। इससे क्या होगा कि आपने जो 10 वर्षों तक उसके प्रति मेहनत किया उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाई गई ताकि आपका मेहनत है तो उसका अधिकार जो है, उसका लाभ जो है वो सभी के सभी आपको मिले। और उसी के अंतर्गत देखें तो जीआई टैग भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है। भारत में देखें तो ये किसके तहत? तो देखिएगा वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत, अंग्रेजी में हो जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। और ये लागू हुआ भारत में कब से? 2003 से लागू हुआ। और सबसे पहला वस्तु दार्जिलिंग टी था, दार्जिलिंग चाय था, जिसको सबसे पहले भारत में जीआई टैग दिया गया। कब दिया गया भैया? तो इसको वर्ष 2004 में दिया गया। तो ये तो हो गया इसकी पृष्ठभूमि। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर, बिहार से संबंधित जितने भी जीआई टैग है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा ये क्या है? सिलाव खाजा। कई सारे लोगों ने खाया होगा, मुझे तो बहुत मजा आता है खाने में। ये दिख रहा है खाजा, है ना। ये क्या है? सिलाव खाजा है, इसको जीआई टैग दिया गया है ना। जीआई टैग का जो ड्यूरेशन होता है प्रति वर्ष का, वो अप्रैल से लेकर अगले साल के मार्च तक होता है। तो यहां अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 के मध्य तक जितना भी दिया गया उसके अंतर्गत सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया, है ना, सिलाव खाजा को। और देखा जाए तो ये मुख्यतः जो नालंदा जिला है उस क्षेत्र में ये बड़े स्तर पर बनाया जाता है। और ये किस कैटेगरी में? तो फूड स्टफ के कैटेगरी में, अर्थात खाद्य सामग्री के अंतर्गत सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या है? अगला है भैया यहाँ पर शाही लीची। इसको वर्ष 2018-19 के तहत दिया गया। जहां पर पहला है वो समझ लीजिएगा ना, वर्ष 2018-19 के तहत 2018 में इसको जीआई टैग दिया गया। और इसकी बात करें तो ये मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर भागलपुर वाले क्षेत्र में ये उगाया जाता है। तो शाही लीची आप देख सकते हैं, जब छीलेंगे तो इस प्रकार का
आकृति आपको देखने को मिले, खाने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आप लोग ले रहे होंगे क्योंकि इस समय ये मिल रहा है और आपको भी इसको मंगवाना चाहिए, मंगवा के जरूर ही टेस्ट करना चाहिए। इसका स्वाद ही अलग है, अन्य लीचियों से इसकी स्वाद अलग है और यही स्वाद पाने के लिए इंग्लैंड के द्वारा खेप मंगवाई गई और भेजी भी गई है। तो जीआई टैग देने से क्या हुआ, इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ और विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा इसकी मांग की गई। ठीक है, तो इसको किसके अंतर्गत, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको जीआई टैग दिया गया है। किसको, शाही लीची को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे, अगला है यहां पर जीआई टैग के रूप में जर्दालू आम, है ना। अगला क्या है, जर्दालू आम। इसको भी 2017-18 के क्रम में दिया गया था, है ना। 2017-18 के क्रम में इसको दिया गया था। किसके अंतर्गत, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंतर्गत। आप देख रहे हैं मजा आ जाता है खाने में, है ना। यहाँ पर भी मिलते हैं जर्दालू आम, मैं आनंद लेते रहता हूं। अभी 2 दिन पहले ही इसको मंगवाया था, मजा आ गया खा के। देख रहे हैं ना, इतना मिठास इसमें रहता है, इतना मिठास रहता है कि मजा आ जाता है। तो ये है जर्दालू आम। और जर्दालू आम को देखा जाए तो मुख्यतः ये भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उगाया जाता है ना। तो भागलपुर को लेकर इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। कब किया गया, 2017-18 के क्रम में 2017 में इसको जीआई टैग दिया गया। उसके बाद देखिएगा अगला है यहाँ पर कतरनी राइस, है ना। कतरनी चावल, इसको भी 2017-18 क्रम में 2017 में दिया गया था। ये देख रहे हैं राइस, जैसे बहुत सारे लोग बासमती यूज करते हैं, मैं भी वही अधिकतर यूज करता हूं, लेकिन मेरे घर पे ये उगाया जाता है। बहुत अच्छा, इसके दाने जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बनाने के बाद भी ये एक अच्छे आकृति में आ जाते हैं, खाने में भी बहुत मजा आता है। और इसको लेकर यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है बिहार के संदर्भ में। तो कतरनी चावल जो है ये मुख्य रूप से भागलपुर और बांका का जिला है ना। भागलपुर और बांका का जिला, यहाँ पर ये मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है और इसको वर्ष 2017 में जीआई टैग प्रदान किया गया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है यहाँ पर मगही पान, है ना। मजा आ जाता है खा के, कई लोग खाते हैं यहाँ पर, कमेंट के माध्यम से यहाँ पर बताइएगा। इसकी खेती यहाँ पर की जाती है बड़े स्तर पर, यहाँ पर पार्क जैसे स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसके पत्ते हैं। इसी पत्ते को तोड़ के, है ना, इसी पत्ते को तोड़ के इस पे मसाला वसाला लगा के ऐसी आकृति बना लिया जाता है, एक कोन के जैसा, आराम से मुंह में डाल के इसका आनंद लिया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी है ना, एक पान लिए हुए हैं। ये देख के आप ये गाना मत याद में लाइएगा, खाई के बनारस पान, कैसे गाना है, खाई के पान बनारस वाला, वो नहीं है, इससे पहले बहुत पुराना गाना है, खाई के मगहिया पान। तो मगही पान की बात करें, प्राचीन काल से ही ये चलते आ रहा है, अंग्रेजों को भी बहुत ज्यादा पसंद था, कई अंग्रेज तो इसका लुत्फ उठाया करते थे, है ना। अपने किताबों में भी जिक्र किया हुआ है मगही पान का। तो ये मगही पान जो है बहुत ही फेमस है, मुख्य रूप से जो मगध का क्षेत्र है यहाँ पर इसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। और वर्ष 2017-18 के क्रम में वर्ष 2017 में इसको जीआई टैग दिया गया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के रूप में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के रूप में। और इसकी बात करें तो ये मुख्य रूप से जो औरंगाबाद है और गया है, इस क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो मगही पान का आनंद अवश्य एक बार लेना चाहिए। मैंने आज तक लिया नहीं क्योंकि पान गुटखा इन सबसे दूरी है, लेकिन कभी एक बार ले लिया जाएगा, है ना। चलिए अगले जीआई टैग के रूप में देखें तो यहाँ पर है मधुबनी पेंटिंग, है ना। मधुबनी पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये सभी के सभी क्या है, मधुबनी पेंटिंग है। इसके माध्यम से एक अलग प्रकार की पेंटिंग की जाती थी। अब इस पेंटिंग को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए इसको जीआई टैग दे दिया गया था। कब, 2006-7 के क्रम में 2006 में जीआई टैग इसको दिया गया था। और किस कैटेगरी में, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के कैटेगरी में इसको जीआई टैग दिया गया था। बहुत अच्छा पेंटिंग लगता है और वैश्विक स्तर पर अब इसकी मांग भी यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई है वैश्विक स्तर पर। जीआई टैग की बात करें तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए। और 10 वर्ष के पश्चात पुनः इसका रिन्यूअल करवाना पड़ता है, उसके बाद से फिर से आपके पास टैग प्राप्त हो जाता है। तो 2006-7 के क्रम में मधुबनी पेंटिंग को यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद और क्या है, तो अगला देखिएगा एप्लिक, या फिर इसी को हम बोलते हैं खतवा।
तो एप्लिक वर्क ऑफ बिहार है, बिहार का जो खतवा वर्क है इसको भी जीआई टैग दिया गया है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के रूप में। कब दिया गया? तो 2007-8 के क्रम में दिया गया। आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा होता है, कपड़े पर ये ऐसी आकृति है, ये मैंने बनाया है ना। ऐसे हैंडीक्राफ्ट जो है इन सबको मैंने प्रयोग में लाया है, इसको मैंने बनाया है। यहाँ पर ये संरचना होती है, इसमें हम क्या करते हैं, कपड़े को उसमें लगा के टाइट कर लेते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताइएगा। और इसमें क्या किया जाता है, धागे के माध्यम से, या तो सुई होता है या फिर छोटा सा इसमें बुनने वाला होता है, इसके माध्यम से ऐसी ऐसी संरचनाएं बनाई जाती है। तो इसको जीआई टैग यहाँ पर मिला हुआ है एप्लिक खतवा वर्क ऑफ बिहार को। ठीक है, तो ऐसी ऐसी संरचनाएं यहाँ पर बनाई जाती है। और इसी के अंतर्गत दूसरा एप्लिक खतवा वर्क ऑफ बिहार लोगो को 2016-17 में जीआई टैग मिला है। तो दो कैटेगरी है, देख लीजिएगा। ठीक है, एप्लिक खतवा वर्क ऑफ बिहार और एप्लिक खतवा वर्क ऑफ बिहार लोगो, इसको 2016-17 के क्रम में दिया गया। उसके बाद और कौन सा है, तो सुजनी एम्ब्रायोडरी वर्क ऑफ बिहार। ठीक है, सुजनी का मतलब होता है, ये शायद अरबी भाषा में एक शब्द है जिसका मतलब होता है मोटे कपड़े, है ना। जैसे हम लोग चादर वादर नहीं बिछाते हैं, बेड हो गया या फिर कहीं भी नीचे भी हम चादर वादर बिछाते हैं, तो उस पर ये कार्य किया जाता है। और इसको भी 2006-7 में क्या किया गया, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के रूप में जीआई टैग दिया गया। और इसको भी, इसका भी एक और है जीआई वर्क ऑफ बिहार लोगो को लेकर, तो ये 2016-17 में इसको दिया गया। आप देख सकते हैं कपड़ों पर हाथ के माध्यम से, वैसे ही जैसे ये लगाया गया है ऐसे ही लगा के, सबसे पहले तो इसको पेन के माध्यम से हम ग्राफिंग कर लेते हैं। ये भी काम मैंने कर रखा है ना। ऐसे कार्य अधिकतर मैंने कर रखे हैं, कोई काम मैंने छोड़ा नहीं है सीखने को, जो भी सीखने को मिलता था मैं सीख लेता था। तो इसको भी क्या किया जाता है, पहले तो पेन या स्केच के माध्यम से हम इस पर बैकग्राउंड बना लेते हैं कि हमें करना क्या है। उसके बाद सुई के माध्यम से हम क्या करते हैं, पतले पतले धागों का प्रयोग करके इस पर हम बुनाई करते हैं, बुनाई करके ऐसी आकृति बना देते हैं, है ना। ये देख रहे हैं, इसको दुपट्टे के रूप में भी कई सारे लोग प्रयोग में लाते हैं। तो ये क्या है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार, इसको 2007-8 के क्रम में क्या किया गया, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के रूप में इसको मान्यता दे दी गई जीआई टैग के रूप में। ठीक है, इसके भी दो कैटेगरी है, एक लोगो है 2016-17। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला है यहाँ पर सिक्की प्रोडक्ट, सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार, है ना। ये भी मैंने कार्य किया है, आप सभी ने देखा होगा। जैसे सीक होता है ना, सीक का प्रयोग करके, और इसको मेरे साइड में शायद बोलते हैं बरुआ, आपके साइड में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो इन सीक और बरुआ का प्रयोग करके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है। ये सामान रखने क्रम में, शहरों में क्या होता है भैया, प्लास्टिक वाले प्रयोग में लाते हैं, हर चीज के लिए प्लास्टिक, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। हैंडीक्राफ्ट में इतने अच्छे अच्छे डिजाइनिंग बनाए जाते हैं, और इसके माध्यम से, इसको हम गाँव में बोलते हैं दौरी, आपके साइड क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार की डिजाइन यहाँ पर बनाई जाती है, और ये सभी कार्य अधिकतर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे क्या किया जाता है कि धीरे धीरे एक एक लाइन ऐसे, जैसे मान लीजिए अगर इसमें हम ले ले एक बनाना हो, तो एक स्टार्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ शुरू से ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे बढ़ाते 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 जो आकृति देना हो, इस प्रकार की आकृति यहाँ पर दे दिया जाता है। तो इसको भी 2007-8 के क्रम में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या किया गया, जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। इसका भी दूसरा कैटेगरी है लोगो, 2016-17 में इसको भी प्रदान किया गया था। तो ये बात याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार की आकृतियां यहाँ पर बनाई जाती है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला। अगला क्या है भैया, तो भागलपुर सिल्क, भागलपुर सिल्क को हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी में 2012-13 के क्रम में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है ना। सिल्क आप देख रहे हैं, सिल्की साड़ी, अगर आपकी मैडम जी हो, मैडम जी को सिल्की साड़ी दे दीजिए, एकदम खुश हो जाएंगी, उड़ने लग जाएंगी। इसमें इतनी चमक होती है, इतनी लाइट होती है ना। हैंडीक्राफ्ट आप देख सकते हैं, ये क्या है, मजदूर है, और मजदूर के द्वारा हाथों के माध्यम से क्या किया जाता है, इसको बुना जाता है, और देखने में बहुत
बहुत सुंदर लगता है। आप लोग इसको अवश्य ही ऑर्डर कीजिएगा। अगर पुरुष है तो कभी ना कभी पत्नी होगी तो पत्नी के लिए कीजिएगा, महिला है तो महिलाओं का शौक तो ऐसे ही है, तो अवश्य ही साड़ियों का खजाना जो बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा, उसमें इसको सम्मिलित अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, तो भागलपुर का जो सिल्क है इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और याद रखिएगा कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और 10 वर्षों के पश्चात पुनः इसको क्या करना पड़ता है, पुनः इसको हमें रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो मैडम जी को अवश्य दीजिएगा, मैडम जी हमेशा खुश रखेंगी। खाना पीना अच्छे से अच्छे बनाकर उनके द्वारा खिलाया पिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये थे पूरे, और बिहार में देखें तो पूरा 13 प्रोडक्ट है ना, पूरे 13 प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। हमने सभी को देखा, और 13 में कौन कौन सा समय है वो हमने देखा। ये 13 के 13 तीन कैटेगरी में दिया गया है। एक खाद्य सामग्री के रूप में सिलाव खाजा हो गया, हैंडीक्राफ्ट के रूप में यहाँ पर आपका मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक खतवा वाला हो गया, सुजनी वाला हो गया, है ना, सिक्की ग्रास रूट और भागलपुर सिल्क, इन सभी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के रूप में शाही लीची हो गया, जर्दालू आम हो गया, कतरनी चावल हो गया, और एक मगही पान हो गया। इन सभी को एग्रीकल्चरल कैटेगरी के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, थोड़ा सा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, क्योंकि इन प्रतिक्रिया के आधार पर ही आगे क्लासेस है उसमें क्या परिवर्तन करना है या मजा आ रहा है, इन सब के आधार पर हम सुधार करेंगे, या फिर ऐसे ही मजा आ रहा है तो हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो प्रतिक्रिया आप लोग अवश्य दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।